So now we are going to study about the malingering, factitious disorder और vulnerable child syndrome के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्या होता है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है और कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मैलिंगरिंग से। तो इसके अंदर क्या होता है, इंडिविजुअल इंटेंशनली फेकिंग और एग्जेजरेटिंग सिम्टम्स टू अचीव सेकेंडरी गेन। इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो मैंने बहुत सारे मेडिकल शोज़ के अंदर देखा है। एक पेशेंट होता है जो अपने आप को इल बताता है, अपने सिम्टम फेक करता है। क्यों? ताकि वो पेन मेडिकेशन ले सके। पेन मेडिकेशन के रूप में भी उसको क्या चाहिए होता है, ओपियोइड चल रहा चाहिए होता है, क्योंकि ही इज़ एन एडिक्ट, तो उसे ओपियोइड मेडिकेशन चाहिए होती है। ही केम हेयर टू टेक कोडीन और हेरोइन, इस तरीके की। इंडिविजुअल आर कॉन्शियस ऑफ देयर मोटिवेशन, उनको पता है वो ये हरकतें क्यों कर रहे हैं, तो कॉन्शियस है वो क्यों कर रहे हैं। सिम्टम स्टॉप वंस दे रीच देयर गोल, जैसे उन्हें मिला हेरोइन ओपियोइड की मेडिकेशन तो उनके सिम्टम्स आना बंद हो जाता है। ये क्लासिकल एग्जाम्पल है जो मैंने बहुत सारे मेडिकल शोज़ के अंदर देखा है, वो मैंने बताया। अब बात कर लेते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर। तो ये फैक्टिशियस डिसऑर्डर को हम एक और इसका फेमस नाम होता है, इसे हम कहते हैं मंच हाउसन सिंड्रोम। मंच हाउसन सिंड्रोम भी कहते हैं, ये इस नाम से भी आ सकता है। तो दो तरह के मंच हाउसन सिंड्रोम होते हैं, या कह सकते हो दो तरीके के फैक्टिशियस डिसऑर्डर होते हैं। फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ, जिसे कहते हैं मंच हाउसन सिंड्रोम। इसके अलावा एक होता है फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन अनदर, जिसे कहते हैं मंच हाउसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। तो देखो कुछ क्रूशियल डिफरेंसेस हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ। इसके अंदर इंडिविजुअल नाटक करता है टू हैव डिजीज। ठीक है, ये देखने को मिलता है कॉमन इन दोज विद हेल्थ केयर एक्सपीरियंस, जैसे कि डॉक्टर हो गया। देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन। दे आर ओवर ईगर टू गो थ्रू इन्वेसिव इंटरवेंशंस। प्रिटेंड सिम्टम्स परसिस्ट इवन आफ्टर गेटिंग अटेंशन, सिंपैथी एंड मेडिकल केयर। ये बात समझ में आती है। अब हम बात करते हैं मंच हाउसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। इसके अंदर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को इल कर देता है जानबूझ के, विदाउट देयर नॉलेज। इट्स अ फॉर्म ऑफ अब्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं वल्नरेबल चाइल्ड सिंड्रोम की। इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि उनका जो बच्चा है, देयर चाइल्ड इज अनरियलिस्टिकली प्रोन टू गेटिंग इल और इंजर्ड। तो ऐसा एंजाइटी उनको बनी रहती है पेरेंट्स को। इट स्टार्ट्स आफ्टर चाइल्ड गोज थ्रू सीरियस डिजीज और अ लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट। तो ये भी आपने वेब सीरीज और मूवीज़ के अंदर बहुत देखा होगा। इट मे लीड टू रिपीटेड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और एग्जेजरेटेड यूज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये हो गया वल्नरेबल चाइल्ड सिंड्रोम के बारे में। आगे हम बात करते हैं सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। तो इसके अंदर एक अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम होता है, मतलब हाँ, हकीकत में एक सोमेटिक सिम्टम होता है जो कि मोर देन 6 मंथ से परसिस्ट कर रहा है। पेशेंट कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट द सीरियसनेस ऑफ दिस सिम्टम जो उनको है, और एंशियस अबाउट देयर हेल्थ। पेशेंट ऑफन सेल्फ डायग्नोस एंड डू नॉट ट्रस्ट फिजिशियंस डायग्नोसिस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर के। अब हम बात करते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, पेशेंट एक्सेसिवली वरी करता है अबाउट हैविंग और डेवलपिंग अ सीरियस डिजीज फॉर मोर देन 6 मंथ। उसे कोई सिम्टम नहीं है, कोई फिजिकल सिम्टम नहीं है, कोई सोमेटिक सिम्टम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि वो कोई बीमारी अपने अंदर पैदा होने वाली है, डेवलप करने वाली है। पेशेंट आर एंक्शियस अबाउट हेल्थ एंड डोंट एक्सपीरियंस सोमेटिक सिम्टम, यही इसे अलग बनाता है। अवॉइड सिचुएशन दैट मेक देम कन्फ्रंट देयर इलनेस, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया या फिर मेडिकल अपॉइंटमेंट्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर की, जिसे फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं। ठीक है, ट्रिगर्ड बाय अ स्ट्रेसफुल इवेंट, फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा, मोर कॉमन अमोंग टीनेजर और यंग अडल्ट। एक होता है ला बेले इंडिफ्रांस। ला बेले इंडिफ्रांस क्या होता है,
Patient appear calm and indifferent when describing their symptoms. So this is all about this. सिंपल था. मैलिंगरिंग के अंदर क्या हुआ, वो कॉन्शियस है, कॉन्शियसली अपने सिम्टम्स फेक कर रहा है, ठीक है, किसी सेकेंडरी गेन के लिए. फैक्टिशियस के अंदर ये खुद पे इम्पोज हो सकता है और दूसरे पे इम्पोज हो सकता है. ये अनइंटेंशनल होता है, अनकॉन्शियस होता है, इतना कॉन्शियस नहीं होते अपने आंसर के. वही ये सिंपैथी गेन करने के लिए किया जाता है ये. और अगर किसी दूसरे पे इम्पोज करो तो वो एक तरीके का अब्यूज़ है. वल्नरेबल चाइल्ड सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक हिस्ट्री रही होती है कि बच्चे को एक बचपन में बहुत सीरियस बीमारी रही है, तो क्या होता है, पेशेंट जो पेरेंट्स होते हैं वो वल्नरेबल हो जाते हैं अपने बच्चे के प्रति. सोमेटिक सिम्टम्स डिसऑर्डर के अंदर हमने बात करी कि एक सिम्टम होता है जो परसिस्ट करता है कॉन्स्टेंटली, जो कि अनएक्सप्लेन्ड होता है, पता नहीं क्या किस कारण से है. इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में पेशेंट वरी ऑफ डेवलपिंग एन इलनेस. और कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, ला बेल डिफरेंस. कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर वन और मोर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होते हैं रिलेटेड टू वॉलेंट्री मूवमेंट एंड सेंसरी फंक्शन. दैट्स ऑल.